वीपीआईपी कल्चर केवल एक असुविधा नहीं है, बल्कि इनविजिबल वायलेंस है। और यह तथ्य यहाँ पर इसलिए भी दिया जा सकता है कि दोनों ही स्थितियां आम आदमी को असहाय बना के रख देती हैं, क्योंकि इसके परिणाम उतने ही घातक हो सकते हैं। आखिर इसको अदृश्य हिंसा क्यों न कहा जाए, क्योंकि यह एक जानलेवा लापरवाही है, यानी कि इंस्टीट्यूशनल किलिंग है। क्योंकि आतंकवाद में भी तो जानबूझकर ही जान ली जाती है। आतंकवाद का लक्ष्य यहाँ पर मासूमों को मारना होता है, जबकि वीपीआईपी सिस्टम में भी जब किसी नेता के काफिले के लिए एम्बुलेंस को रोका जाता है और मरीज की जान चली जाती है, तो वह परिवार के लिए किसी आतंकी हमले से कम नहीं है। जब किसी रसूखदार के लिए रास्ता रोका जाता है और एम्बुलेंस में मरीज दम तोड़ देता है, तो यह कानूनी प्रक्रिया की आड़ में की गई हत्या ही है। इसके अपराधी कभी जेल नहीं जाते, क्योंकि वे सिस्टम के रक्षक बनकर बैठे हुए हैं। उग्रवादी कानून तोड़कर जान को लेते हैं, लेकिन इस कल्चर में कानून और प्रोटोकॉल का हवाला देकर जान जोखिम में डाली जाती है, तो वह सिस्टम द्वारा की गई हत्या ही है। फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ हथियार बंदूक नहीं, बल्कि वीआईपी का काफिला है। यहाँ बंदूक की जगह प्रोटोकॉल का इस्तेमाल जान लेने के लिए किया जा रहा है। यह सिस्टम के जरिए होने वाली हिंसा है, या यूं कहें कि सिस्टम की आड़ में हिंसा या इंस्टीट्यूशनल वायलेंस है। इसलिए वीपीआईपी कल्चर में जान सिस्टम की प्राथमिकता के कारण जाती है। यह लोकतंत्र की जड़ों पर हमला है। जैसे आतंकवाद देश की एकता को तोड़ता है, वैसे ही यह कल्चर संविधान की आत्मा समानता को नष्ट करता है। यह समाज में शासक और शासित की वैसी ही खाई को पैदा करता है जैसी गुलामी के दौर में हुआ करती थी। और इस व्यवस्था को इनविजिबल वायलेंस कहना कोई यहाँ पर अतिशयोक्ति नहीं होगी। लोगों में मानसिक खौफ और लाचारी दिखती है, क्योंकि आतंकवाद का मुख्य हथियार डर हुआ करता है। आतंकवाद का मुख्य उद्देश्य ही आम जनता में भय को पैदा करना होता है। और वीपीआईपी कल्चर भी आम आदमी के मन में एक तरफ डर और लाचारी और अपमान के डर को पैदा कर रहा है, क्योंकि सड़क पर चलते हुए पुलिस की घुड़की, अब मेरे कहने का मतलब है कि धमकी, क्रोध, खींच, गुस्से में डराने का उद्देश्य डांट, डपट, फटकार, झिड़कना इत्यादि का डर और लाचारी का माहौल इसलिए भी यहाँ पर है कि सिस्टम के सामने अपनी बात को न रख पाने की बेबसी है। और यह डर है कि आखिर मैं यहाँ पर विरोध करूंगा या मैं विरोध करूंगी तो रसूखदार लोग मेरा ही यहाँ पर नुकसान करके रख देंगे।